दोस्तों ये 2 मिनट की वीडियो देखिए। अर्जुन राम मेघवाल जो हमारे राजस्थान से हैं वो क्या कह रहे हैं और एक सफाई दे रहे हैं संसद में। जब अमित शाह ने कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर अंबेडकर इतना नाम ले रहे हो, इतना भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक आपकी पीढ़ी स्वर्ग में पहुंच जाती। तो आप पहले 2 मिनट का वीडियो देखिए, उसके बाद बने रहे। ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर, उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया, फोटो लेकर आ रहे हैं। और ये बाबा साहब को संसद में आने नहीं दिया और अब ये ढोंग कर रही है ये पार्टी। तराजू और तलवार उसको मारो झूठे चार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद। का अपमान किया है। इस तरीके से संविधान है, संविधान का निर्माण किया बाबा साहब अम्बेडकर का, उनका अपमान किया है। तो दोस्तों आपने ये 2 मिनट का वीडियो देखा अर्जुन राम मेघवाल का, जो अभी कानून मंत्री है। तो आपने ये वीडियो में क्या देखा? सिर्फ इतना देखा कि कांग्रेस की बुरी तरह से आलोचना कर रहे हैं, उनकी कमियां गिना रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस है वो बीजेपी की कमियां गिना रहा है और ये अर्जुन राम मेघवाल है वो कांग्रेस की कमियां गिना रहे हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि बाबा साहब को जीते जी खून के आंसू रुलाया था कांग्रेस ने। तो मैं अर्जुन राम मेघवाल जी से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने भी रुलाया था और बीजेपी ने भी बाद में रुलाया, लेकिन उस टाइम संघियों ने भी रुलाया था। अर्जुन राम मेघवाल को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आरएसएस ने बाबा साहब की जीवित होते हुए भी शव यात्रा निकाली थी। आपको याद होगा 1949 में जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे संसद में, तब किस तरह से संघियों ने नकारा था कि महिलाएं हमारी बराबरी करेंगी, क्या हमारे पास में बैठेगी महिला हमारी बराबरी करेगी। जो आप आज देख रहे होंगे सीएम पीएम डीएम सब महिला दिख रही है आपको, लेकिन उस टाइम आरएसएस ने भी महिला का विरोध किया था और बाबा साहब की पुतले जलाए थे, जिंदा शव यात्रा निकाली थी इसी संघी सरकार ने। और आज उन्हीं का पनपा हुआ बीज आज बीजेपी जो बाबा साहब का अपमान कर रहा है, संसद में बैठे हुए एक अंबेडकर इस तरह से शब्द निकाला जा रहा है। तो सोचिए जिस तरह से अर्जुन मेघवाल उनके लगातार उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस तरह से बयान दिए, कांग्रेस ने बाबा साहब का भारत रत्न नहीं दिया, कांग्रेस ने इस तरह से किया बाबा साहब के साथ अत्याचार, पुराने संसद में बाबा साहब की तस्वीर नहीं रखी। हमने कितना किया, 26 अलीपुर में बना दिया, अंबेडकर सेंटर बना दिया, इतना सब कुछ हमने बनाया, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलित तो हितैषी नहीं है, ये दोनों ही शोषण कर रही है दलित पिछड़ों का। तो इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है, लेकिन हमारी ओर से ये कहना चाह रहे तमाम बहुजन पार्टियों से, तमाम बहुजन संगठन आपसे निवेदन कर रहा है कि चलिए कांग्रेस छोड़िए, बाबा साहब का अपमान तो किया है, हम लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस ने चलो किया, हम लोग तो कह रहे हैं उनका क्या आप पलटवार करोगे? क्या उस पर कोई आपकी कोई टिप्पणी नहीं होगी? जो अमित शाह ने जिस तरह से शब्द बोले बाबा साहब के ऊपर, जो आज अंबेडकर जी बाबा साहब बोल रहे हैं। तो ये किसी कांग्रेस पे आरोप लगाना या बीजेपी पे आरोप लगाना दोनों पार्टियों का शुरुआती ढांचा रहा है, लेकिन जो बीच में पिछ रहा है ना, ये SC ST OBC बाबा साहब के जो अपने दिल में बसा रखा है, उनके ऊपर क्या गुजरी है, जिस तरह से शब्द बोले जा रहे हैं। गुजरात में देखिए SSD कितना प्रदर्शन कर रही है, बहुजन समाज आज लगातार सड़कों पे है।
ज्ञापन दे रही है कि इस्तीफा दो, अमित शाह माफी मांगे, उनके ऊपर आपके एक शब्द भी नहीं निकले होंगे। लेकिन आपने कांग्रेस पे कटाक्ष किए, लेकिन कटाक्ष भले किए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि हाँ हम चिंतित हैं कि जो शब्द बोले ऐसे नहीं कहने सही, कम से कम ये तो इनको बोलना चाहिए। तो शुक्रिया दोस्तों, आपके मन में क्या राय है इनके प्रति? अर्जुन राम मेघवाल ने जो शब्द बोले हैं राजस्थानी बाबू ने, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। मैं प्रवीण बौद्ध।